आपको बताऊंगा तो आप हंस देंगे। कभी कभी ऐसा होता था कि मान लो थोड़ा समय है, ऐसे कोई विशेष कार्य भी नहीं है हाथ में, तो प्राय करके व्यक्ति क्या करेगा, पसर जाएगा। अच्छा, दिन में सोना बहुत बड़ा पातक बताया है। धर्मराज ये बात कह रहे हैं अर्जुन से, जब अर्जुन आए ना द्वारिका से और भगवान अंतर ध्यान हो गए थे, तो अर्जुन बड़े दुखी थे, बड़े उदास थे। तो महाराज युधिष्ठिर ने अनेक अनेक बातें उस समय कही कि अर्जुन कहीं तुमने ये तो नहीं किया, किस कारण तुम्हारा मुख म्लान है, किस लिए तुम्हारा मुख इस प्रकार मुरझाए हुए पुष्प की भांति दिखाई पड़ रहा है, ऐसे लग रहा है तुम बिल्कुल श्रीहीन हो गए हो। अब महाराज युधिष्ठिर तब तक ये जानते नहीं है कि भगवान अंतर ध्यान हो गए हैं। उन सब बातों में धर्मराज एक बात कहते हैं, कहीं दिन में सोने जैसा पाप तो नहीं किया है तुमने, कहीं दिन में सोने जैसा कार्य तो नहीं किया है तुमने, इस कारण तुम इतने श्रीहीन दिखाई पड़ रहे हो, तुम्हारे मुख पर कोई प्रसन्नता नहीं है। और आप इसको अनुभव करके देखना, दिन में जो व्यक्ति सोता है उसका मन कभी प्रसन्न नहीं रह सकता, उसके मन में एक नकारात्मकता, एक अवसाद का भाव रहता है जब आप दिन में सोते हैं। तो ऐसे कभी कभी क्या होता था कि कोई विशेष काम नहीं है, अब लगा कि भाई अब क्या होगा, ऐसे तो पड़ जाएंगे बिस्तर पर, अब वो भी नहीं करना है। तो मैं कई बार क्या करता था, अपनी सारी किताबें बाहर निकालता था, फिर से उनको लगाता था, भाई खाली नहीं बैठना है। इसका अभ्यास नहीं हो जाना चाहिए। और संतों गुरुजनों की कृपा से आज तक भी, आज के इस दिन तक भी मैं ये अभ्यास बराबर कर रहा हूं। मेरा प्रयास ये होता है कि अधिक से अधिक अपना कार्य मैं ही कर लूं, मुझे किसी पर आश्रित नहीं होना है। सब सुख सुविधा है भाई, ये सब बालक एक टांग पर सेवा करने के लिए तैयारी रहते हैं, इन सब की भावना है वो अपने जगह पर बिल्कुल ठीक है, पर मुझे किसी के आश्रित नहीं होना है। यहीं से प्रमाद प्रवेश करता है जीवन में। आप छोटे से छोटे कार्य के लिए भी किसी पर आश्रित हो जाते हैं। और भगवान यहां ये बात कह रहे फिर ये प्रमाद बढ़ता है। पहले आपका उत्साह शिथिल होगा, फिर ये प्रमाद बढ़ेगा, और फिर जब ये प्रमाद बढ़ जाएगा तो बोले उस प्रमाद से विवश होकर, उस प्रमाद के अधीन होकर बोले फिर मनुष्य कुकर्म करता है। कुकर्म माने जो नहीं करना चाहिए, जो बुरा कार्य है वो करता है। और 2-3 दिन पहले ही हम चर्चा कर रहे थे, शरीर तो ऐसा है भाई, आप इसको जैसा अभ्यस्त करोगे ये वैसा हो जाएगा। आप जैसा अभ्यास इससे कराओगे वैसा हो जाएगा। हमारे बाबा सदा से बात कहा करते थे, बोले बेटा भजन और भोजन जितना बढ़ाओ उतना बढ़ जाता है, जितना घटाओ उतना घट जाता है। भजन भी और भोजन भी। और एक और बात भी मैंने देखी, ये भी मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। जब आप वस्तुतः शरीर से परिश्रम करते हैं ना, जब आप मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, और आपकी जो जीवनी शक्ति है, आप उसका इस प्रकार परिश्रम में सदुपयोग करते हैं, तो यहां वहां मन की जो दौड़ होती है ना वो बहुत कम हो जाती है। वो जो मन का अकारण यहां वहां दौड़ना है, सीधी सी बात है भाई, सरल शब्दों में समझ लो, सुबह से लेकर रात तक बहुत परिश्रम आपने किया, थक गए, टूट गए, जैसे बिस्तर पर पड़ोगे नींद आ जाएगी। अब दिन भर कुछ किया ही नहीं है, बैठे बैठे रोटी तोड़ी है और लड्डू पूड़ी खाया है, अब क्या है, बिस्तर पर पड़े पड़े यहां घूमोगे वहां घूमोगे। आजकल तो व्यक्ति क्या करता है, अपना मोबाइल उठाया, सारी दुनिया का बवाल देखा, अपने दिमाग में भरा, फिर क्या कह रहे हैं डॉक्टर के पास जाके, हमको एंग्जाइटी हो रही है। कितनी अस्वस्थ जीवन शैली है। एंग्जाइटी नहीं होगी तो क्या होगा? और आपने सुबह से शाम तक परिश्रम किया है, आप थक गए हैं, अरे 5 मिनट नहीं लगेगी आपको सोने में, बिस्तर पर सर रखोगे नींद आ जाएगी, 2 मिनट भगवान की प्रार्थना करोगे, करते करते सो जाओगे। ये जो इस प्रकार की जीवन शैली विकसित हो रही है ना, ये साधक जीवन की शत्रु है। यही बात यहां भगवान ने कही, और बड़ा महत्वपूर्ण उपदेश है। मैंने कल ही आपसे कहा था, भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से जो कहा, इस जीवन सिद्धि के मूल मंत्र उन्होंने कहे हैं। आपके शब्दों में डूज एंड डोंट, साधक क्या करे क्या ना करे।